बेहद की परम महाशांति। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ सनातन धर्म के विषय में। और ये बात मैं शास्त्रों और बापूजी के ज्ञान के अनुसार बता रही हूँ, क्योंकि बापूजी ने जो अपना बेहद का परम ज्ञान अपनी दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है, वो उन्होंने शास्त्रों के साथ मिलाकर भी देखा हुआ है। और ये ज्ञान सारा विश्व वेदों में भी देख सकता है। तो कई बार लोग कहते हैं सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म कितना प्राचीन है। इस विषय में किसी के पास इतनी स्पष्टता नहीं है। तो यह स्पष्टीकरण के लिए मैं आज आपको बता रही हूँ कि राम हुए त्रेता के अंत में और त्रेता के बाद पूरा द्वापर चला गया। अब द्वापर के 8,64,000 साल और कलयुग के 5,000 साल मिला दीजिए, तो होते हैं 8,69,000 साल। तो राम को हुए 8,69,000 वर्ष हो गए। लेकिन हमें इस चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं है। हम अगर शास्त्रों में देखें, तो ये सारी बातें हमें मिल सकती हैं। किंतु अभी हम बात करेंगे कि धर्म क्या है? धर्म अर्थात धारणाएँ। धारणाएँ यानी अच्छी धारणाएँ करने वाला अच्छा मनुष्य कहा जाता है और दुष्ट धारणाएँ करने वाला दुष्ट मनुष्य यानी कि असुर कहा जाता है। दिव्य शक्तियाँ जिनके पास होती है, उन्हें देवता कहते हैं और वह अनादि देवता और आदि सनातन धर्म के देवता दोनों के मध्य में भी अत्यधिक अंतर है। तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो धर्म चलता है, वो आदि अनादि देवी-देवता सनातन धर्म, आदि सनातन देवी-देवता धर्म और अनादि सनातन देवी-देवता धर्म, इन दोनों में भी अंतर है। जो अनादि सनातन देवी-देवता हो गए, वो इस ब्रह्मांड के पहले परार्ध में हुए। पहला परार्ध अर्थात ब्रह्मा के 50 वर्ष का पहला परार्ध और 50 वर्ष का दूसरा परार्ध। 2 परार्ध मिलकर 100 वर्ष होते हैं। ये 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु के 100 वर्ष होते हैं और ब्रह्मा की आयु जब पूर्ण हो जाती है, तब इस पूरे ब्रह्मांड का समय भी पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है और ये ब्रह्मांड वाइंड अप हो जाता है। बापूजी कहते हैं कि जिन्होंने बेहद का ज्ञान दिया है, वही इसे अवगत होंगे। किंतु मैं आपको अभी समय की गणना के हिसाब से कुछ बताना चाहती हूँ। अब देखिए अनादि देवी-देवता धर्म जो है, वो काल चक्र के प्रमाण से पहले परार्ध में ब्रह्मांड के तीसरे लोक में रहने वाले देवी-देवता की जो रचना थी, उनको अनादि देवी-देवता धर्म वाले कहेंगे। ये ब्रह्मा के पहले परार्ध में अर्थात ये ब्रह्मांड के शुरू में हुए। परंतु उनकी रचना इस ब्रह्मांड में आज से 1555 खरब वर्ष पहले हुई, ब्रह्मा द्वारा हुई। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालन और शंकर द्वारा विनाश होता है। इस ब्रह्मांड का सृजन करने वाली ब्रह्मांड की आदि शक्ति, जिसने ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा और शंकर द्वारा सृजन, पालन और विसर्जन का कार्य निर्माण किया। यह आदि शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की माँ होती है। ब्रह्मांड का आदि परम पुरुष आदि शिव है। यह शिवपुरी में रहने वाले आदि शिव और आदि शक्ति मिलकर ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तो यह ब्रह्मांड के अनादि सनातन धर्म की बात है। यहाँ ब्रह्मा ने अपने जैसे ही सप्त परम पुरुष उत्पन्न किए थे, जिसे हम सप्तर्षि कहते हैं। उन सप्तर्षियों ने 7 लोक और उन 7 लोक में उनकी रचना और उनकी रचना की रचना होती गई। और फिर वह तीसरे लोक में आकर देवता बन गए। अर्थात कि जो ब्रह्मा ने रचना की, सप्त परम पुरुष की, उन्होंने 7 लोक बनाए। 7 लोक में उन्होंने सप्त परम पुरुष ने अपनी रचनाएँ की। फिर उस रचना ने फिर उनकी रचना की और रचना की रचना होती गई। यह परम पुरुष अर्थात फरिश्तों से देवता बन गए और अनादि अर्थात ब्रह्मांड के प्रथम परार्ध का आदि अनादि सनातन धर्म, ब्रह्मांड के प्रथम परार्ध का अनादि सनातन धर्म शुरू हुआ। वही देवी-देवता धीरे-धीरे मनुष्य बन गए। तो 1550 खरब वर्षों से आत्माओं की रचना करते-करते आत्माओं की शक्ति क्षीण होती जाती है, तो फिर गिर जाती है और धीरे-धीरे वही आत्मा जन्म-मरण के चक्र में आती है, फिर 84 लाख योनि में आती है। अब ब्रह्मांड की आयु अर्थात ब्रह्मा के 100 वर्ष होते हैं। अब ये 100 वर्ष कैसे होते हैं? इन 100 वर्षों के अंदर चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग में अर्ध प्रलय होता है। अब ये अर्ध प्रलय में कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। इससे दोहरा द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग होता है। अर्थात अगर कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष है और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। तो कुल चतुर्युग 43,20,000 वर्ष हो गए। एक चतुर्युग पूर्ण होने पर धरती पर अर्ध प्रलय होता है। अर्ध प्रलय में भगवान शंकर अपना तृतीय नेत्र खोलते हैं और असुरों को भस्म करते हैं। अच्छी आत्मा बच जाती है और वह सतयुग में आती है।
इस प्रकार कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होता है। अब उसके बाद आता है ऐसे 71 युगांतर, 71 बार चतुर्युग घूम जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में एक मनु शत्रुपा का समय पूर्ण होता है, जो मनुष्य सृष्टि के माता-पिता है। 71 युगांतर होने पर धरती पर पूर्ण जल प्रलय विष्णु के द्वारा हो जाता है। तब ऊपर से ब्रह्मा द्वारा नए मनु शत्रुपा आते हैं। तो ये हुआ प्रलय। अब उसके बाद कल्प प्रलय अर्थात ब्रह्मा का एक दिन, 71 युगांतर होते हैं, तब एक मनवंतर होता है। अब ऐसे 1000 युगांतर अथवा चतुर्युग होते हैं, तब 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष और उतने ही दूसरे वर्ष होते हैं, यानी कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ब्रह्मा का एक दिन और 4 अरब 32 करोड़ के वर्ष की ब्रह्मा की एक रात, अर्थात 8 अरब 64 करोड़ वर्ष अर्थात ब्रह्मा के एक दिन रात होते हैं। ऐसे 14 मनवंतर अर्थात 14 मनु शत्रुपा होते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन अर्थात कल्प प्रलय होता है, जिसमें भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं। देवता भी नष्ट हो जाते हैं। नीचे 7 पाताल लोक भी नष्ट हो जाते हैं और 55 करोड़ नरक होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात 5 तत्वों की संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है। भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्यों की अग्नि उत्पन्न करके इतनी अग्नि बरसाते हैं कि धरती भी जलकर भस्म हो जाती है। अब पांचों तत्वों में से केवल एक अग्नि तत्व ही रहता है, जल और मिट्टी तत्व नहीं रहते। ब्रह्मा का एक वर्ष, अब हम देखेंगे ब्रह्मा का एक वर्ष। ब्रह्मा का नया दिवस आरंभ होने पर ब्रह्मा एक देवी भेजते हैं। यह देवी धरती माता धरती बनाती है, फिर विष्णु वर्षा करते हैं और फिर सागर बनते हैं, फिर सृष्टि आरंभ होती है। मनु सृष्टि के माता पिता मनु शत्रुपा आते आते मनवंतर आरंभ होता है। तत्पश्चात सतयुग आरंभ होता है। इस प्रकार ब्रह्मा का एक वर्ष अर्थात 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष, 3110.4 बिलियन ईयर्स। पुनः ब्रह्मा के एक दिवस में 1000 युगांतर अर्थात 14 मनवंतर चलते रहते हैं। अर्ध प्रलय प्रलय फिर कल्प प्रलय होता है। इसके बाद होता है महाकल्प प्रलय। ये तो ब्रह्मा के एक दिन की बात हुई। अब हम महाकल्प प्रलय की बात करते हैं, जो ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर होते हैं, अर्थात के यहाँ पर ब्रह्मांड की पूरी आयु ही समाप्त हो जाती है। अब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होते हैं, तब निर्गुण निराकार परब्रह्म परमेश्वर की ब्रह्मांड चलाने की शक्ति व्यय होकर तनिक ही मात्रा में रह जाती है। तब वह निर्गुण निराकार सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि उत्पन्न करते हैं और पूरे ब्रह्मांड को दहन करके भस्म कर देते हैं। अभी ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, केवल 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जब हम इस समय सभी आत्माएं जी रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस समय ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने बाकी है। अभी ये दूसरा परार्ध चल रहा है, अर्थात 51वां वर्ष चल रहा है। 50 वर्ष अथवा 1555 खरब वर्ष, 50 वर्ष का अर्थ है 1555.52 ट्रिलियन ईयर्स पूर्ण हो गए हैं। दूसरे परार्ध को भी 198 करोड़ वर्ष हुए हैं, अर्थात दूसरे परार्ध में ब्रह्मा के पहले दिन के 7वें मनवंतर का 28वां युगांतर अर्थात ये कलयुग चल रहा है। तो इस ब्रह्मांड की आत्माओं की जो रचना है, वह अनादि सनातन देवी देवता धर्म है, जो ब्रह्मांड के पहले 50 वर्ष में हुई। अर्थात ब्रह्मा के 50 वर्षों में पहले पराग में अनादि सनातन देवी देवता धर्म था। अब हम बात करते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं 198 करोड़ सालों पहले हमारे ब्रह्मांड में G2 से आई थी। अब G2 क्या है? G2 यानी ग्रेट यूनिवर्स। इसके विषय में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि G2 को समझने के लिए आपको पूरे ब्रह्मांडों का सिस्टम समझना पड़ेगा कि कितने ब्रह्मांड है, कैसे कैसे ऊपर तक पूरा विश्व बना हुआ है। इसके लिए हम विस्तार से बात करेंगे। तो ब्रह्मांड के पहले परार्ध में अनादि सनातन देवी देवता धर्म था। अब इस दूसरे परार्ध में आदि सनातन देवी देवता धर्म है। वह इस ब्रह्मांड के शिव की रचना नहीं है, वो दूसरे ब्रह्मांड से आए हुए हैं। तो शिव निराकारी से आकारी बने, आकारी शिव ने आकारी शक्ति को बनाया, आकारी शिव शक्ति ने विष्णु को बनाया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा ने सप्त परम पुरुष बनाए, परम पुरुष ने सप्त लोक बनाए, सप्त लोक से गिरते गिरते वह देवता बने, देवता से मनुष्य बने, मनुष्य से फिर असुर बने, 7 पाताल लोक बने, 14 लोक बने। तो हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा में ऐसे अरबों ब्रह्मांड है, 800 अरब ब्रह्मांड है, यानी कि 800 अरब शिव है। इन सारे शिवों के पिता महाशिव है, जो गैलेक्सी के स्वामी है। यह तो केवल एक ब्रह्मांड अर्थात एक सोलर सिस्टम की हमने बात की। जो 100 वर्ष ब्रह्मा का आयुष्य है, वो केवल एक ब्रह्मांड की बात है।
गैलेक्सी में तो ऐसे खरबों सोलर सिस्टम अर्थात खरबों ब्रह्मांड घूम रहे हैं और हर ब्रह्मांड में इसी प्रकार मनुष्य और 5 तत्व बने हुए हैं। तो गैलेक्सी में, यूनिवर्स में, ग्रेट यूनिवर्स में, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में कौन-सा धर्म चल रहा होगा? इसके विषय में हम विचार करते हैं। तो ब्रह्मा के 100 वर्ष बराबर महाशिव का एक पल होता है। जैसे मैंने बताया कि एक गैलेक्सी के अंदर अरबों सोलर सिस्टम है। अरबों सोलर सिस्टम के स्वामी अरबों शिव हैं। तो अरबों शिवों के जो पिता होते हैं वो महाशिव होते हैं। और शिव की 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तब उनके पिता महाशिव की सिर्फ़ एक क्षण होती है, एक पल होती है। महाशिव गैलेक्सी के स्वामी हैं, जहाँ अरबों सोलर सिस्टम घूमती है अर्थात अरबों शिव रहते हैं। ब्रह्मा के अर्थात शिव के ब्रह्मांड को 100 वर्ष होते हैं तो महाशिव की एक पल होती है। सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड कहते हैं और इस ब्रह्मांड के स्वामी को निर्गुण निराकार शिव को ब्रह्म कहते हैं। गैलेक्सी को महाब्रह्मांड कहते हैं। शिव के रचयिता महाशिव है, महाब्रह्म। शिव ब्रह्म है, महाशिव महाब्रह्म है। तो महाब्रह्म महाशिव अपने संकल्पों द्वारा अनंत शिव बना देते हैं। महाब्रह्म से अनंत ब्रह्म बनते हैं। ऐसी अनंत गैलेक्सी है और जब महाशिव के पास भी धीरे-धीरे शक्ति तनिक मात्रा में ही रह जाती है, तब वह महाकाल अग्नि उत्पन्न करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम-रोम में समा लेता है और इसी को महाकल्प प्रलय कहते हैं। तो एक यूनिवर्स में ऐसी अनंत गैलेक्सियाँ हैं, ऐसे अनंत यूनिवर्स है, ऐसे अनंत ग्रेट यूनिवर्स है, अनंत ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है। एक मल्टीवर्स के अंदर ये सब कुछ होता है और ऐसे मल्टीवर्स भी बहुत सारे होते हैं, सिर्फ एक मल्टीवर्स नहीं होता। ऐसे अनंत मल्टीवर्स, अनंत ग्रेट मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, ये पूरा विश्व जो है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम पूरे विश्व के विस्तार की बात करेंगे तब आप जानेंगे कि विश्व कितना बड़ा है और इस सारे विश्व का पिता कौन है ये भी हम जानेंगे। मल्टीवर्स की शक्ति 100 कला की होती है अर्थात ये जो हमारा ब्रह्मांड है, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, उसके ऊपर गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, उसके ऊपर ग्रेट 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 अनंत यूनिवर्स है। तो ये सारी यूनिवर्स और जिसके अंदर सारे ब्रह्मांड है, उसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। इस मल्टीवर्स का पावर 100 कला का होता है। यूनिवर्स की शक्ति 16 से 20 यूनिवर्स की शक्ति 16 से 20 कला होती है। गैलेक्सी अर्थात 8 से 12 कला, ब्रह्मांड अर्थात 1 से 4 कला। अब राम को हुए 8,69,000 वर्ष हो गए। राम त्रेता के अंत में हुए। उनके बाद पूरा द्वापर युग चला गया। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता है। उसके बाद कलयुग में कृष्ण अवतार को 5,000 वर्ष हो गए। इस प्रमाण से राम को हुए 8,69,000 वर्ष हो गए। तो श्री कृष्ण को भी 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, 2 गुना अहिंसक कहा जाता है। अर्थात 16 कला की जो आत्मा होती है, वो दोगुनी अहिंसक है, तो वह हिंसक नहीं होती। 16 कला के नीचे वाली आत्माएँ हिंसक होती हैं। तो अब पूरा मल्टीवर्स जो है, पूरा मल्टीवर्स ही दूषित हो गया है। हमारे 100 कला के मल्टीवर्स के सिवा दूसरे किसी 100 कला के मल्टीवर्स में कहीं पर भी मृत्यु लोक नहीं है, समय ही नहीं है, दिन-रात होते ही नहीं है वहाँ पर। यह सब मृत्यु लोक में ही होता है। वहाँ कम से कम परम तत्वों की नहीं तो परम प्रकाश का विश्व है। उस ऊपर चाहे जितने भी मल्टीवर्स हैं, उन सभी में परम तत्व भी नहीं, किंतु परम प्रकाश का विश्व है, उच्च कोटि का परम प्रकाश। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, हम आगे चल के उसी के प्रमाण से दूसरे वीडियो बनाएँगे। क्योंकि बापूजी ने जो बेहद का परम ज्ञान दिया है, वो किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। ये दिव्य दृष्टि द्वारा देखा गया ज्ञान है, जिसे बापूजी ने शास्त्रों के साथ मिलाकर भी देखा हुआ है। हमारे शास्त्रों के अंदर भी लिखा गया है कि महाशिव की प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो आपको अगर कोई भी तृष्णा हो ज्ञान जानने की, तो अपने प्रश्न नीचे लिख सकते हैं। हम उस हिसाब से वीडियो भी बनाएँगे और जो सत्य है, जो ज्ञान बापूजी द्वारा देखा गया है, उसी ज्ञान को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। बेहद की परम महाशांति।